झूठ के पैर होते हैं, उम्र नहीं। आप भारतीय मीडिया को खरीद सकते हैं, विदेशियों का क्या करेंगे? जहां प्रेस फ्रीडम गर्व की बात है, डर की नहीं। जहां की मीडिया स्वतंत्र है। एक तरफ हम ढोल पीट रहे हैं कि भारत विश्वगुरु बन गया है, भारत विश्वगुरु बन गया है, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मुखिया का विदेशी मीडिया और सवाल पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। पहले नॉर्वे, फिर ऑस्ट्रेलिया, अब न्यूजीलैंड। क्यों? क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं और स्क्रिप्टेड भाषण देते हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये अंतरराष्ट्रीय मीडिया कह रही है। This is about as close as we'll get to Narendra Modi on his trip to Melbourne. He famously avoids unscripted news conferences, preferring instead more staged managed appearances. विदेशी मीडिया लगातार एक ही सवाल उठा रही है, पीएम मोदी खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं, सिर्फ स्क्रिप्टेड भाषण क्यों देते हैं? कमाल है ना। गुरु बनने का सर्टिफिकेट हमने खुद ही खुद को दे दिया और सवाल पूछने पर विदेशों में बेइज्जती हो रही है। विश्वगुरु यानी जो पूरी दुनिया को रास्ता दिखाए, मगर हम एक लोकतांत्रिक देश का रास्ता फॉलो तक नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ टीवी पर एंकर नाच रहे हैं कि देखो देखो अवार्ड मिला। विदेशी मीडिया कुछ इस तरह की बात कर रहा है। दुख इस बात का है कि उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने की स्थिति में भी नहीं है। हम कैसे बोलें कि हमारे पीएम ऐसे नहीं है? हम कैसे बोलें कि नहीं हमारे पीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीडिया से बात करते हैं, सवालों के जवाब देते हैं। एक तरफ नारे लग रहे हैं भारत माता की जय, विश्वगुरु की जय, दूसरी तरफ वहीं पे मोदी गो बैक, इंडियन पीएम अवॉइड्स क्वेश्चंस के नारे लग रहे हैं। विश्वगुरु को विश्व की मीडिया स्क्रिप्टेड गुरु क्यों बोल रही है, जानेंगे आज के इस एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। ट्रोल करके आप सवाल पूछने वाले को दबा सकते हैं, सवाल को नहीं। नॉर्वे में मीडिया के जिस सवाल को दबा दिया गया था, एक बार फिर पीएम मोदी और भारतीय राजनयिकों को न्यूजीलैंड में उसी सवाल का सामना करना पड़ रहा है। 11 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में थे। एनआरआई से मिलते हैं, भाषण देते हैं, मीडिया हमेशा की तरह बाहर ही रही। जिसके बाद विदेश मंत्रालय के सचिव रुद्रेंद्र टंडन, जो कि प्रेस इंटरैक्शन कर रहे थे भारत की तरफ से, उनसे स्थानीय पत्रकार ने सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी यात्रा के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित क्यों नहीं किया। फिर क्या था, सचिव साहब जवाब देने की जगह मोदी जी का महिमा मंडन करने लगे। सुनिए उनका जवाब। See, it's not appropriate for me as a civil servant to question Mr. Modi's political method. You know, he is a very successful politician. एक सिविल सेवक होने के नाते मेरे लिए प्रधानमंत्री की राजनीतिक पद्धति पर सवाल उठाना उचित नहीं है। वो एक बेहद सफल राजनीतिज्ञ हैं। लोकतंत्र है ये, राजतंत्र नहीं है। मोदी प्रधानमंत्री हैं, राजा नहीं है, जो उनकी पद्धतियों पर सवाल नहीं उठा सकते हम। इसके बाद वो न्यूजीलैंड के पत्रकारों को कॉन्टेक्स्ट का क्लैरिफिकेशन देते हैं और दावा करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ज्यादातर पारंपरिक भारतीय राजनेताओं की तरह अपने मतदाताओं के साथ सीधा संपर्क पसंद करते हैं। भारतीय मतदाता मुख्य रूप से ग्रामीण लोग हैं, जिससे प्रधानमंत्री सीधा संपर्क करते हैं। उन्हें बिचौलियों के माध्यम से बात करना पसंद नहीं है। इतना ही नहीं, वो आगे कहते हैं कि पीएम मोदी ने अपने मतदाताओं के साथ सीधे संपर्क की कला में महारत हासिल कर ली है और ऐसा लगता है कि वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं। यानी कि कुल मिलाके इन गांव के गंवारों की गलती है। ये गंवार ना मनमोहन को रोके प्रेस कॉन्फ्रेंस से, ना वाजपेयी को रोके, ना ही किसी और नेता को, केवल मोदी जी को ही रोके हैं। ये गंवार मजबूत हैं या प्रधानमंत्री कमजोर हैं? और प्रधानमंत्री का काम केवल अपनी बात पहुंचाना ही है क्या, लोगों की बात सुनना नहीं है? आगे तो राजनयिक साहब बहुत जोर देकर के कहते हैं कि मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री हैं। हाँ, तो मनमोहन सिंह ने 2004 से 14 में 117 बार प्रेस इंटरैक्शन किया था। वाजपेयी ने 6 साल में कई बार प्रेस को संबोधित किया था। अपने देश को छोड़ दीजिए, उन्हीं देशों से सीख लीजिए जहां ये जाते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति साल में 20 से 30 प्रेस ब्रीफिंग करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पीएम हर हफ्ते मीडिया से बात करते हैं। मोदी की यात्रा पर रिपोर्टिंग कर रहे एक ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार ने लाइव टीवी पर कहा कि पिछले 12 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। इसके बजाय वो पहले से ही तैयार स्क्रिप्टेड इंटरव्यू पर निर्भर रहते हैं। This is about as close as we'll get to Narendra Modi on his trip to Melbourne. He famously avoids unscripted news conferences, preferring instead more staged managed appearances. मोदी जी की नॉर्वे यात्रा आपको याद ही होगी, मई में हुई थी। हाँ, जब नॉर्वेजियन पत्रकार हेल लिंज ने उनसे सवाल पूछा था कि प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे स्वतंत्र प्रेस से कुछ सवाल क्यों नहीं लेते हैं, तब भी विदेशों में विश्वगुरु पे सवाल हुए थे और भारत में
उस पत्रकार पे हुए। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? हेल लिंच के सवाल का जवाब विदेश मंत्रालय के अधिकारी सीबी जॉर्ज ने दिया था। कैसे दिया था? तथ्य के साथ, ना योग के साथ, जीरो के साथ, महिमा मंडन पूरा, जवाबदेही जीरो। इसके बाद दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र ने एक पत्रकार का उत्पीड़न करना शुरू कर दिया क्योंकि उसने पत्रकारिता करने का दुस्साहस किया था। ऑनलाइन उत्पीड़न जिसमें धमकियां और सोशल मीडिया से टेम्परेरी सस्पेंशन का भी सामना करना पड़ा था पत्रकार को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नॉर्वे पहले स्थान पर है। ये बात हमारे वालों को पच ही नहीं रही थी। भारतीय मीडिया का एक हिस्सा, जिसे हम बोलचाल की भाषा में गोदी मीडिया कहते हैं, उसने मोर्चा संभाल लिया, ट्रोलिंग पर उतर आए भाई। अंजना भड़कते, सुधीर भभकते नजर आए, सब के सब बिल्कुल रोने धोने पर आ गए थे। डर हो या लालच हो, काम पत्रकार का नहीं, इन्होंने चीयर लीडर का ही किया है। ऐसा नहीं है कि इस साल ही दुनिया भर के पत्रकारों ने कोई मुहिम छेड़ दी है मोदी जी के खिलाफ, कि नहीं, इनसे तो हम सवाल पूछ के रहेंगे। 22 जून 2023 को व्हाइट हाउस में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सबरीना सिद्दीकी ने मोदी से भारत में मुसलमानों और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सवाल पूछा था। तब सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में मोदी समर्थकों ने उन्हें ट्रोल किया था। कई पोस्ट में उनकी मुस्लिम पहचान, पाकिस्तान से जुड़ाव, उनके माता पिता और निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए थे। कुछ भाजपाइयों ने सिद्दीकी के सवाल को पाकिस्तान से मोटिवेटेड भी बता दिया था। एक सवाल पूछा था उसने सिर्फ। एक तरफ भारतीय मीडिया मेलबर्न के मार्बल स्टेडियम में आयोजित पीएम मोदी के एनआरआई सम्मेलन को मोदी का जलवा बता रही है कि देखो देखो नारे लग रहे हैं, देखो देखो मोदी बॉस हैं। उसी सम्मेलन को ऑस्ट्रेलियन मीडिया स्क्रिप्टेड कहती है। ऑस्ट्रेलिया के कई न्यूज चैनल्स ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि एनआरआईज को चार्टर्ड प्लेन में भर करके इस कार्यक्रम में लाया गया था। Another hour and a half. They said 25 to 30,000 would be here, and I think that's on the money. So people have been so keen to come to this. They've chartered flights from other cities. We've seen protests today. They followed out Mr. Modi to Marvel Stadium, but they were drowned out by the Indian community groups and their enormous drums. कई न्यूज चैनल्स ने तो यहां तक कहा कि ये कूटनीति नहीं, राजनीति है, और वो भी ऑस्ट्रेलियाई टैक्स पेयर्स के पैसों पर। हाउडी मोदी की तरह सार्वजनिक सभाओं के माध्यम से राजनीति करने पर अब ऑस्ट्रेलियाई मीडिया लगातार सवाल कर रही है। वही तमाशा फिर दोहराया जाता है न्यूजीलैंड में। ऑकलैंड में मोदी का कार्यक्रम होता है। कराने वाले ग्रुप का नाम न्यूजीलैंड भारतीय डायस्पोरा ग्रुप है। इस ग्रुप के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है क्योंकि ये बना ही 2026 में है। एनआरआईज का ग्रुप है ये, जिसने कथित तौर पर यह कार्यक्रम आयोजित कराया था। आयोजित कार्यक्रम की तस्वीरें एक बार फिर से हमें जलवा के रूप में पेश की जाती हैं। ये अच्छी बात है कि पीएम विदेशों में जाते हैं, नाम होता है, कार्यक्रम होते हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये जानना भी हमारा हक है कि आखिर इससे भारत में रहने वाले और भारत से बाहर रहने वाले भारतीयों का फायदा क्या है। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड में भारत की एक्सपोर्ट की ताकत बताते हैं, मगर वहां भारतीयों पर हो रहे हमलों पर कितना बोलते हैं। खुद प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड में विरोध होता है, मोदी वापस जाओ और बाकियों को भी ले जाओ साथ में, ये नारे लगे हैं। कुछ ग्रुप्स के विरोध की बात छोड़ भी दें, तब भी जो सच बचता है वो डरावना है। न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय के खिलाफ रेशियल अटैक्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। न्यूजीलैंड सरकार ऐसा कोई आधिकारिक डेटा प्रकाशित नहीं करती है जो केवल भारतीयों पर नस्लीय हमले की संख्या बताता हो, लेकिन 1-2 महीने पहले ऑकलैंड के कई इलाकों में भारतीयों के खिलाफ किल ऑल इंडियंस जैसे नस्लवादी और हिंसा भड़काने वाले ग्राफिटी मिले थे। न्यूजीलैंड पुलिस के हेट इंसिडेंट रिकॉर्ड कोड जनवरी 2022 से अक्टूबर 2025 के बीच दक्षिण एशियाई समुदाय से जुड़े 4767 नस्लीय प्रेरित घटनाएं दर्ज हुई हैं। इन घटनाओं में सबसे बड़ा आंकड़ा भारतीयों के खिलाफ हिंसा का ही है। और इसके साथ ये भी जान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ इसी तरह की चीजों का सामना करना पड़ता है भारतीयों को। बात उस पर भी नहीं होती है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने किस तरह के कदम उठाए हैं, बात उस पर भी नहीं हुई है। आखिर भारतीयों का फायदा क्या है इतने महंगे महंगे विदेश विजिट से? फायदा तो दूर, ऑस्ट्रेलिया में भारतीय छात्रों की वीजा फीस बढ़ा दी गई। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने स्टूडेंट्स वीजा नियमों में बदलाव करते हुए भारत को असेसमेंट लेवल 3 यानी कि हाई रिस्क वाली श्रेणी में डाल दिया। आप अब की बार ट्रंप सरकार करें या फिर अब की बार बाइडेन सरकार, हमें फायदा क्या है? जलवा है तो बहुत अच्छा है, मगर इसका हमें फायदा क्या मिल रहा है? ये कौन सा डंका है जो बज भी रहा है मगर हमें सुनाई भी नहीं दे रहा है? आपको सुनाई दिया क्या? कमेंट में आप लिख करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा, अंत तक देखा, लाइक कर दीजिए और ऐसे वीडियोस आपके सामने आते रहे इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।